रमो वारियरम नमो वज्रम रमो लोई सब सागुणम शुद्धात्मान मणिकांडम साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदर्शम संदर्शित प्रकाशकम मंगलम भगवान पीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदादिव गैन धर्मोर्थ मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधान सर्वधर्माणाम जैनम जेतु शासनम नमः संसाराय स्वानुभूत्याचिकाष्ठे चित्तभावाय भावाय सर्वभाव सच्चिदेव। वह शुद्धात्मा कौन है, इस चर्चा चल रही उपनिषद है। वह शुद्धात्मा कौन है जिसकी विराधना करने से अनंत सुख होता है, जिसकी आराधना करने से अनंत सुख होता है। वह शुद्धात्मा कौन है? कोई सुख स्वरूप तत्व होगा, जैसे सूर्य के को कहेंगे। सूर्य का कौन है? जिसके उदय होने पर प्रकाश छा जाता है, जिसका अनुदय होने पर प्रकाश नहीं होता, वह प्रकाश पुंज सूर्य है। आत्मा कौन है? जिसकी विराधना से अनंत सुख होता है, जिसकी आराधना से अनंत सुख होता है। वह सुख स्वरूप सत्ता रूप कलश में पहले में क्या कहा? शुद्ध सत्तात्मक पदार्थ, शुद्ध सत्तात्मक पदार्थ, शुद्ध सत्ता। जैसे पुद्गल की सत्ता है, ये तो अज्ञानियों का मत है। वो कहते पुद्गल तो दिखाई देता है, आत्मा दिखाई नहीं देखे तो दिखाई दे, देखता ही नहीं, दिखाई कैसे दे? पुद्गल किसमें दिखाई देता? नहीं, किसमें दिखाई देता? और वो ज्ञान किसमें है? आत्मा नहीं हो तो पुद्गल को देखेगा कौन? एक पुद्गल क्या दूसरे पुद्गल को देखेगा? एक अचेतन दूसरे चंद्र को देगा। ज्ञान का ज्ञेय होने की शक्ति जो है, लेकिन स्वयं ज्ञेय बनने की शक्ति नहीं, स्वयं जानने की शक्ति नहीं। ज्ञेय बनेगा लेकिन जाने। कभी कभी आप विचार करते होंगे ये सब ज्ञेय है, लेकिन ये भी विचार कर लिया करो ये सब मेरे ज्ञेय नहीं है। ज्ञान के ज्ञेय हैं ये तो ठीक है, लेकिन ज्ञान ही ज्ञेय है और वह अपना ज्ञेय है। बाद बाकी ज्ञेय हैं, अपने ज्ञेय नहीं है। दिव्यता है ये ज्ञान की, स्वयं जानता भी है और जानने में आता भी है। पर पदार्थ जानने में आती तो हैं, लेकिन पद पदार्थ जानते नहीं है। और ज्ञान का क्या स्वरूप है कि जानता भी है और जानने में आता है। ज्ञेय भी है, ज्ञायक भी है। बादवां की पदार्थ ज्ञेय है पुद्गल, लेकिन ज्ञायक नहीं है। ज्ञायक आत्मा, ज्ञायक ही ज्ञेय है, जिसको हम स्वज्ञेय कहेंगे, सहज ज्ञेय कहेंगे, परम ज्ञेय कहेंगे। एक पदार्थ का नाम आपको मालूम है जिसकी जानने पर सारे लोकालोक का ज्ञान हो जाए। लोकालोक के ज्ञेयों को जानने के लिए तो उद्यमी होता है,
लेकिन अपने को जानने के लिए कौतूहल नहीं कर रहा। अपने को जाने तो लोकालोक को जानने की अभिलाषा ही न रहे, बीतागी। और अपना को जानते हुए वे लोकालोक भूत भविष्य काल की पर्याय सहित अपने आप जानने में आया है। उस ज्ञान में प्रकाशक शक्ति भी है और स्वच्छत शक्ति भी है। दो शक्तियों का रूप है उसमें, है तो अनंत शक्तियों का रूप, लेकिन वर्णन करने में दो शक्तियों का रूप है। तो ये बताओ, दोनों शक्तियां अपना अपना काम करेंगे कि नहीं करेंगे? प्रकाशक शक्ति से वह स्वयं जानने में आएगा और ज्ञेय स्वच्छत शक्ति से पर पदार्थ जानने में आ जाएंगे। जानने में आ जाए ये कोई बात नहीं है, जानने की जरूरत नहीं है, ये बात है। बहुत लोग कहते हैं भगवंतों की भक्ति से भोग संयोग तो पुण्य के अनाज के साथ होने वाले भूसा के साथ समान सहज हो जाते हैं, इस पे जोर है। लेकिन कोई किसान भूसा के लिए खेती नहीं करता, भूसे को देख करके खुश नहीं होता, भूसा को अपना भोजन नहीं समझता, वह पशुओं का भोजन है। पशु उस भूसे को देख करके खुश हो तो अगर वही भूसा हो गए और अनाज का दाना कमजोर हो गए तो किसान क्या कहेगा? भूसा खूब है और अनाज का दाना कमजोर है, किसान क्या कहेगा? अब की फसल कमजोर है। वह भूसा को फसल नहीं मान रहा, वह दाने को फसल मान रहा है। भूसे का ढेर एक और किस अनाज का ढेर एक और। किसान अनाज के ढेर को देख कर खुश होएगा और पशु भूसा के ढेर को दुख। अज्ञानी पशु के समान बाहर के संयोग और वैभवों को धर्म का फल जानता है। ज्ञानी धर्म का फल इनकी चाह नहीं होना है, मेरे न चाह कछोर, इंदा एक पद नहीं चाहूं। धर्म का फल क्या है? इनकी चाह नहीं होना। ये मिल जाना ये धर्म का फल नहीं, ये तो पुण्य का फल है। लेकिन इनकी चाह नहीं होना ये धर्म का फल है। जो धर्मात्मा जीव हैं उन्हें ख्याति लाभ पूजा आदि की चाह नहीं होती। हो जाते मिल जाते अलग बात है, ये पुण्य का उदय। पाप के उदय में नहीं भी मिले, उपसर्ग भी हो जाए, पाप के उदय में जरूरी नहीं है मिल जाए, नहीं मिलेंगे, उपसर्ग और होंगे। इसीलिए देखा जाता है जिनका नाम स्मरण करने से उपसर्ग दूर हो जाए उनके ऊपर उपसर्ग, प्रार्थना सही को पर उपसर्ग, योगी जनों पर उपसर्ग, रमो लोई सब साबुनों। अरे जिनका नाम स्मरण करने से उपसर्ग दूर होते हैं उन पर उपसर्ग। उपसर्ग धर्म का फल ही नहीं है, उपसर्ग होना पाप का फल है और बाहर में अनुकूलता मिलना पुण्य का फल है, वैभव मिलना पुण्य का फल है, भोग मिलना पुण्य का फल है। लेकिन इनकी चाह नहीं होना ये धर्म का फल है। इंद्रारिक पद को देखो, बोलो, इंद्रारिक पद मिलना वह पुण्य का फल है, इंद्रारिक पद की चाह नहीं होना धर्म का फल। धर्म का फल क्या है?
प्रवचन सार जी में कहा धर्म का फल अफल, माने कोई फल नहीं। दूसरा, अरे जो अज्ञानी है वो धर्म का दूसरा फल चाहते हैं। धर्म का फल धर्म ही है। आपको प्रशंसा मिल गई, ये तो फल समझते हो, लेकिन आपको संतोष आ गया, ये धर्म का फल है, ये फल नहीं है। पैसा मिलेगा ये फल मानती हो, और पैसे की चाह नहीं होना ये धर्म का फल नहीं। चक्रवर्ती की संपदा इन सरी के भोग, काग बीट सम लगत हैं, गिनत हैं सम्यक दृष्टि लोग। सम्यक दृष्टि माने धर्म है आत्मा। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धरे सरा विदु। समंतवत स्वामी कहते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को धर्म कहते हैं। धर्म के ईश्वर स्वामी अनंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में धर्म का क्या स्वरूप आया? वस्तु सावो धम्मो, अहिंसा परमो धर्मो, दशरक्षण धर्म, रत्न धर्म। ये कहीं आया है कि धर्म का फल तो बाहर की विभूति मिल जाना? अनंत भगवान के समर्षण की विभूति होती है, सिद्ध भगवान के नहीं होती। तो अनंत जब सिद्ध होते हैं तब वो विभूति खत्म हो जाती। कौन सी? पाप का उदय। विभूति मिलना कोई पाप का उदय पुण्य का उदय कुछ है ही नहीं। विभूति की चाह होना ये पाप का परिणाम है। विभूति की चाह होने पर विभूति मिल जाना ये पुण्य का फल है, और विभूति की चाह नहीं होने पर भी विभूति मिला ये पुण्य का फल है। माने मिलना उदय के आधीन है, और चाह नहीं होना ये धर्म के आधीन है। एक संतोषी व्यक्ति जी कह करके देखो, तुम इस गांव में क्या कर रहे हो? शहर में चलो, वहां बहुत बड़ी कमाई है। वो कहेगा हमें क्या करना, जहां हमारे भगवान है, जहां भगवान की पूजा है, स्वाध्याय है, सात आदमियों का मेला है, उसको छोड़ करके हम शहर में जाएंगे? और तसामान जी झट से लालच में आ जाए, बात तो ठीक है, बात तो ठीक है, उसे ठीक रहने लगी और इसे ठीक नहीं लगेगी। हम क्या करेंगे वहां जहां भगवान नहीं है, जहां साधर्मी नहीं है, जहां निर्वाणी की दो वचन नहीं है, पैसे ही पैसा है सब कुछ। एक बात जीवन में ध्यान रखना, पहले भी कह चुके, बिना पैसा ही सब कुछ है, वे संगति करने लायक भी नहीं है। वे पैसा के लिए किसी समय तुम्हारी प्राण ले सकते हैं, इतने कठोर परिणाम आ जाएंगे। दो पैसा मिलना चाहिए बस, उन्हें कोई मतलब नहीं। जहर मिला सकते तुम्हारे खाने में, तुम्हारे खाने में जहर मिला देंगे, ये मर जाए तो हमें मिल जाए, मेरे नहीं मिला अलग बात है, लेकिन वो खाने में जहर मिलाएंगे, खाने की चीज में जहर मिलाएंगे। मालूम है बाजार में कैसा दूध बन रहा है, कैसा घी बन रहा है, कैसा तेल बन रहा है, वो कुछ है। माने दूध में दूध का नाम ही नहीं, घी में घी का नाम ही नहीं। उन्हें तुम्हारी अहिंसा से मतलब है, चर्बी मिला देंगे, एसेंस बढ़िया घी हो गया,
घी में घी का नाम नहीं। तेल नकली बनाने लगे, सिर में डालने का नहीं, खाने का। बस कुछ है, पैसा मिलना चाहिए, इतनी कमाई हो गई। क्या वो डॉक्टरों को क्या चलिया, शोरूम पर लूट जा, तुम्हारे किसी काम नहीं आया, साधर्मी का काम नहीं आया, न तो तुम उसे भोग सकती हो, न किसी की साधर्मी के काम आएगी। बस बिल्डिंगों में लगे, शोरूमों में लूटेगी। अधिकांश छात्रावासों की दुर्दशा क्यों है? बिल्डिंगों में लाखों करोड़ रुपए लगा दिया और खर्चा में कंजूसी। खर्चा तुम करो, मध्यम वर्ग के लोग फिर खर्चा करेंगे और 2 करोड़ रुपया बॉम्ब लगाएं बिल्डिंगों में। A1 होना चाहिए, A1 की परिभाषा ही नहीं समझे। जिसमें विषैली गैसें निकलती हैं वो A1 है। जिस दिन तुम्हें मालूम है पेंट पुतते हैं वो समय कैसी दशा होती है, और जिस समय कलई पुतती वैसी कैसी दशा होती है। जिस समय आपकी कलई पोती थी, माटी पोती, उस समय कैसी गंध निकलती है, और अब पेंट पुतता है उस दिन घुसना मुश्किल हो जाता है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, A1 होना चाहिए, A1 होना चाहिए। अरे जीवन की सुरक्षा होना चाहिए, स्वास्थ्य की सुरक्षा होना चाहिए, धर्म की सुरक्षा होना चाहिए। धर्म माने अहिंसा की, वो कुछ है। और तुम बस बढ़िया बढ़िया बढ़िया, क्या करें क्या करें, अरे करो क्या, इम जान आलस हान साहस छान, ये सिखा दरो। करोगे क्या? परमार्थ से देखो तो कर क्या सकते हो। ज्ञानात अन्यत करो तुम। पंचम काल में जो दशा होनी है उस प्रकार के परिणाम भी होंगे। अगर परिणाम विकृत नहीं होंगे तो दशा विकृत कैसे आ जाएगी? पंचम काल आना है, आ गया। कैसे? परिणाम से। अरे आपको मालूम है यही भोग भूमि थी, यही कर्म भूमि का चौथा काल था, यही पंचम काल, और यही छठवां काल है। एक भाई बोला, एक बात बता, भगवान महावीर को कितने वर्ष हो गए? हम नहीं बता, तुम बोलो क्या करना है। अरे 2500 2600 और क्या हुए बोलो। उनके आने से पहले रत्न बरसे थे, वे कहां गए? अरे तेरी, हमने कहा ये तो बाद में बताएंगे। ये बताओ यहां दोपहर को धूप थी, वो कहां गई? दोपहर की धूप कहां गई? शाम को सूरज की धूप थी, तुम्हारी धूप नहीं थी, चंद्रमा की धूप नहीं थी। सूरज की धूप सूरज के साथ गई। वे रत्न जो बरसे थे वो भगवान के पुण्य से बरसे थे, तुम्हारे पुण्य से नहीं। तुम्हारे पुण्य से पत्थर, तुम्हारे पाप के उदय से पत्थर बरसे, हम क्या करें? यही जहां रत्न बरसे वहीं पत्थर बरसे। और ग्रंथकार कहते हैं कोई उठाने वाला नहीं था, रत्न बरसे और कोई उठाने वाला नहीं। अब क्या करें? बरसे नहीं, हम तो कभी कभी कहते हैं फेंके। इंद्रों ने रत्न बरसाए नहीं, फेंके।
काय के लिए? जब सच्चे रत्नों के देने वाले, रत्नत्रय के देने वाले भगवान आ रहे हैं, इन रत्नों का क्या करेंगे? जैसे कोई बासी पानी फेंकता है और ताजी पानी और लेता है। अब ताजी पानी आ रहा है, बासी फेंको। ऐसे ही ये सच्चे रत्नों के देने वाले दातार भगवंतों का अवतरण हो रहा है, तो आप इन झूठे रत्नों का क्या करें? फेंको। कंबल बांटने के लिए लाइन लगाओ, जिसके पास फटा होगा वो फेंक के आ जाएगा। आएगा कि नहीं? कितने होते चाणक्य जैसे? एक चोर चाणक्य की झोपड़ी में चोरी करने के लिए घुसा। उसने देखा कंबलों का ढेर लगा और ये प्रधानमंत्री फटे कंबल ओढ़े। उसी बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, महामंत्री आप ये बताओ कि ये फटा कंबल क्यों ओढ़े? वो कंबल ब्रजा के हैं, ये कंबल हमारा। अपने वीआईपी खर्चे करने के लिए संस्थाएं नहीं है, शासन नहीं है। को सीख लेना चाहिए। ये ऋषि मुनियों का देश है, ये वैभव का देश नहीं है, ऋषि मुनियों का देश। और जहां तब त्याग की महिमा है, वहां वैभव तो अपने आप होगा। लेकिन वैभव की चाह नहीं होगी। मन नहीं लगता, मन दूसरी जगह लग गया, इसलिए मन नहीं लगता। त्यागी हो गए, मन नहीं लगता। क्यों? अरे भाई, मन लगने लायक लगेगा ही लगेगा। विचार तो करो कुछ। जितना दुख है वो सब विराधना का है, जितना सुख है वो सब आराधना का फल है। भगवान का अनंत चतुष्टय, उसमें अनंत सुख भी है, आराधना का फल है। एक इंद्री को जो दुख हो, चाहे 2 इंद्री को दुख हो, चाहे नरकी को दुख हो, चाहे त्रियंच को दुख हो, चाहे मनुष्य को दुख हो, वो सब विराधना का फल है। जब तक ये नहीं सोचोगे तब तक धर्म में मन नहीं लगेगा, मन नहीं लगता। अरे मन लगाए तो अलग है, लगाए कैसे लगाए? का बोल्ट है तो कस देगा, फेविकॉल चिपका दोगे। लगाए सो लगे, क्या मतलब है? विचार करे कुछ, सम्यक कुछ नहीं, सम्यक तो मन लगे। अब तो हमको आराधना ही करनी है। क्यों? हमें सुखी होना है। आराधना के बिना पुण्य का उदय चाहे जितना हो, सुखी नहीं बन सकता। बहुमूल्य जगत का वैभव ये, क्या हमको सुखी बनता? क्या पूछा है? आपकी ओर से उत्तर आना चाहिए। शास्त्र नहीं कहना चाहिए, हमें नहीं कहना चाहिए, तुम्हें कहना है। क्या तुमको सुखी बना सकते? सोचो। अगर वैभव सुख का कारण होता तो वैभव वाले सब सुखी होते, और वैभव वाले जब सुखी नहीं है तो तुम वैभव को पा करके कैसे सुखी होना चाहते हो? दूर से कल्पना कर रहे, नर्क दशाम भटक रहे। जो पानी जैसा दिखता है वो पानी नहीं, वैभव जैसा दिखता है, उसके भीतर आग बनी है, वहां शांति है। जैसे आप बैठे हैं यहाँ सांस सुन रहे हैं, ऐसी उनको फुर्सत भी नहीं, अभी उठे भी नहीं होंगे। कितने लोग ऐसे
10 बजे 11 बजे ऐसी फिल्म बनेगी तो क्या होगा? और क्या धर्म बनेगा? और वो दवाइयों में बैठ जाए। जो इलाज तुम मुफ्त में कर लोगे, एक गिलास पानी पीकर, उस एक गिलास के लिए आप वहां कितना खर्च करो? चलो मैं पानी पिया, बोतल कितना खर्च करेंगे? वो इलाज कितने में करेंगे? जो तुम काढ़ा पीकर ठीक कर लोगे, ये कौन से यार करता है? चेकअप में भौतिक विज्ञान का ये बड़ा दोष है। एक ओर आपको समझ दिया, सुविधाएं नहीं, एक ओर आपकी समय की बर्बादी के साथ, बीमारी के साथ, आपकी श्रम की शक्ति को छीन लिया। ऐसे ऐसे पर भी सब व्यायाम हो जाते। अब बटन दबाओ, पानी भरो, बटन दबाया, आटा पिस गया। कितनी मोटे भूखी ना समझी से लापरवाही, हमें मालूम नहीं, कोई छूट गई, खाली चलती है। हिंदुस्तान के पतन का ये भी एक कारण है। यहाँ श्रम करना और नियम का पालन करना अपनी बेटी की समझ। हम बड़े आदमी हो गए, टिकट लाइन में लेके खड़े हो देंगे, 10 रुपये ज्यादा करके अंदर जा, उधर से आके ये नहीं मालूम तुम 10 रुपया खर्च करोगे, कोई 100 रुपया खर्च करने वाला नहीं, वो तुमसे आगे जाएगा, सब तुम बड़बड़ाओगे। कोई व्यवस्था नहीं, कोई कानून नहीं, और कानून का पालन स्वयं नहीं कर रहे। भौतिक विज्ञान ने ये पूरा आपको सुझा दिया, समय आपका बहुत बचा है। दिनों में काम होने वाले काम मिनटों में होंगे। एक और उसका दुष्परिणाम टीवी, आंखें खराब करेंगे। हमारे त्यागी भाई बहन विद्वान लोग लैपटॉप पढ़ रहे, साथ कूद रहे, ये नहीं मालूम पुस्तक पढ़ने से आंखों का व्यायाम होगा, आंखें स्वस्थ रहेंगी, और कंप्यूटर में आंखें खराब होगी, लेकिन खराब करेंगे। और फिर कंप्यूटर खराब हो जाए तो दिमाग खराब हो। ये देखेंगे बस, ये बेकार की बातें हैं, बेकार की बातें नहीं है भैया, सोचने लायक बात है। कितनी आदत बन सके उतनी आदत डालो किताब से पढ़ने। सामने किताब होगी, पढ़ोगे कुछ अलग बात होगी, कंप्यूटर होगा अलग बात होगी। टीवी और कंप्यूटर में आने वाले नाटकों को देख करके इनाम कोई नहीं देता, और लड़कों को नाटक करते देखें, छोटे छोटे बच्चों को जेब में हाथ चल जाए अपने आप को ही, आपका जेब में हाथ चलाया, अरे भैया ऐसा लगेंगे। हमारी ओर से ₹2 इन बच्चों का प्रोत्साहन। टीवी में कभी नहीं करो, मनो उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं आए। इतने क्रूर परिणाम हो जाते हैं, कोई ऐसा नहीं, होती रहती, सुनती रहती, पढ़ती रहती, और क्या सुनेगा? ऑनलाइन सुनने रही हूँ, ऑनलाइन घूमने रही सबका। अरे ऑनलाइन में भैया तुम पे ही तो लगे हुए,
दे जाता है। अरे तुम्हारी चलने की जो कर्म शक्ति है उसका साथ हो जाता, तुम बीमार हो जाते, घर में घुसे हुए और तुम कहते हो ये बहुत सुविधा। भौतिक विज्ञान का ये बड़ा दूत है, एक और सुविधा, एक और बर्बादी। और जैसा होना है वैसा कर्तव्य, वो वैसी बुद्धि हो जाती, वैसे ही सहायक हो जाती। उसी प्रकार की सोच चलने लगती। निमित्त कारण की अपेक्षा अलग व्यवस्था है, व्यवहार कारण परमार्थ की अपेक्षा। कोई भी दुखी होगा, नारकी भी दुखी है तो अपने परिणाम, जब अपने परिणाम से दुखी होता है तब नरक का वातावरण उसका निमित्त बनता है। तुम्हें मालूम है नरक से निकलकर एक कीर्तन करोगे, कौन से परिणाम से बेहतर दुखी नहीं होती। मध्य लोक में कीर्तन कर का जन्म हुआ और नरक में साधा हुआ। और तुम्हें ऐसा लगता है कि नरक में दुख का कारण, नरक में बहुत सुख, नरक में बहुत सुख है ये ठीक बात, परंतु नरक में उतना ही दुख है जितना आपके भीतर मोह और राग है। नरक में भी जीव कथाई जीव दुखी, और स्वर्ग में आप 12 भावना में एक लाइन पढ़ते हो, दाम बिना निर्धन दुखी। ऐसा नहीं कि वो निर्धन ही दुखी, वो धनी भी दुखी है जिसको कृष्णा। कृष्णावान धनी भी दुखी है, संतोषी निर्धन भी दुखी है। संतोषी सुखी और कृष्णावान सुखी, फिर इसका मतलब ये हुआ, ये मतलब नहीं हुआ अनुकूल का बार सुखी और प्रतिकूल का बार सुखी, ऐसा नहीं। एक बाबा नदी का किनारा, बहुत उठती तीसरी पहले का, एक दिन तक मौका पड़ गया नदी को पार करने का, दूसरे गांव जाने का। उन्होंने कहा हे मल्ला नाव लगा पार होना, महाराज अब नहीं, अब टाइम हो गया, अब तो घर जा। बेचारे खड़े हो गए चुपचाप, उधर से नगर की आया, हे मतलब नाव लगाता कि नहीं, देखिए अब नहीं जाते। अरे सुन, 100 रुपया दिए उसको, सुन तैयार तैयार हो गया। जब नाव पे चलन जाना तो बोलता वो यहाँ तुम भी सवार हो जा। बोले हमारे पास पैसा नहीं, तो बोली तुमसे मांगता कौन, जिन पे है उन्हीं पे मांगे, तुम्हें मांगता कौन है। हाँ, अब नाव पर सेठ की और सात बाबा जी और माला 3 आदमी, सेठ जी बाबा जी को देख करके हंसे, बोले आप बहुत त्याग का उपदेश देते हो, ये बताओ आज हम पर 100 रुपया नहीं होती तो कहाँ हुई, ठंड में ठिठुरते रहते कैसे पार होते। बाबा जी हंसे, बोले तुम्हारी अंजी में कितने रुपया है, तुम्हारी जेब में कितने रुपया है। बोले 1000। बोले उनके पार हुए हैं कि तुमने छोड़े हैं, तुम 100 का लोग नहीं छोड़ते
तो विचार करो कैसे पालो। धोखा लोग छोड़ने से प्यार पाल भी हो कि 100 रुपया से पाल। अगर तुम ये सोच दीजिए 100 तो बहुत हो गए तो बात हो सकती। तुमने 100 का लोग छोड़ा ले तो लोग का त्याग भी पार होने का कारण। तुम्हारी अंतिम में उनसे पार हुए हो कि तुमने जो त्यागी है उनसे पार हुए। पैसा से मंदिर बनेगा, पैसा से त्याग सही बताओ। पैसा से अगर मंदिर बने तो अमेरिका में ज्यादा मंदिर होंगे, लेकिन पैसा की त्याग से मंदिर बने। तुमने ये विचार किया ये पैसा का क्या हुआ, जब वो लोग दर्शन करेंगे, स्वाध्याय होगा, सामायिक करेंगे, धर्म का जब वो आयोजन होगा तो धर्म की परंपरा में करेगी। आप विचार करें राज्य बने। और अगर सोच रहे कि पैसे जब कुछ है वैसे ही काम आया। इतने लोग सोचते हैं बुढ़ापे में पैसा कम आता है, लेकिन बुढ़ापे में भी ज्ञान कम आता है। अगर ज्ञान नहीं हो तो पैसा किसी की मर जाए, एक दूसरे की प्राण ले, न खाए न खाने दे, कदर मचा दे। भाई भाई में, पिता पुत्र में कदर मचा, कदर मचा, प्राण दे दे एक दूसरे। आत्मान शासन में गुरुवंत स्वामी ने लिखा, देखो धर्म के ज्ञान के बिना तो ये पिता पुत्र भाई भाई जरा जमीन के पीछे लड़ मरती। और धर्म के ज्ञान का फल ये है कि ज्ञानी होगा तो उपसर्ग करने वाले के प्रति भी क्षोभ नहीं आया, उपसर्ग करने वाले के प्रति क्षोभ नहीं आया। आप विचार करो वासना को कमर के प्रति क्षोभ आया, यशोधर महाराज को सैनिक के प्रति क्षोभ आया, नहीं काय के बल से नहीं आया, वो ज्ञान के बल से। वो ज्ञान कौन था? तत्व ज्ञान, वेद ज्ञान। याद रखना, ज्ञान माने कि बाहर का ज्ञान मत लेना, इंद्रिय ज्ञान मत लेना। बाहर के बल्ब से भीतर उजाला नहीं होता। बल्ब खोल अंधेरा तो बाहर का हो जाओ, उजाला थोड़ी हो जाए। भीतर उजाले के लिए भीतर का बल्ब खोलना। वेद ज्ञान की आंखें क्या कर सकती थी ये ज्वाला? ये ज्ञान है कि अज्ञान कहो, तुमको भी दीप दिखाता है। अंतर की रोशनी के बिना क्या नंबर का चश्मा रखेगा? नहीं लगवाए, रोशनी भी नहीं। अंदर में जितनी रोशनी है उतने ही नंबर का चश्मा टेस्ट करेगा वो। अंदर में रोशनी नहीं है तो चश्मा क्या करेगा? ये छोटे अक्षर चश्मा की बड़ी नहीं, बिल्कुल छोटे अक्षर बड़े होते ही नहीं तो दिखाई कैसे दे? छोटे अक्षरों का उसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर प्रतिबिंब पड़ता है। आपके चश्मे से प्रतिबिंब दिखाई देता है, बिंब नहीं दिखाई देता। ये वैज्ञानिक बात है। और क्योंकि वो अक्षर और प्रतिबिंब एक शैली है, हमें लगने लगता है वो अच्छा दिखता है।
चश्मे के बिना नहीं दिखते वह चश्मे से भी नहीं दिखते। चश्मे से वो दिखता है, उतना दिखता है जितना देखने की आपकी शक्ति। नहीं तो इनका 1 नंबर, इनका 2 नंबर, इनका 3 नंबर ये क्यों होते? इनका आधा नंबर, इनका दूसरा नंबर, इनका 5वां नंबर, ये कहाँ से आधे नंबर? भाई आप चश्मे से भी देखना चाहोगे, दिखोगे तो भी उतना ही दिखेगा जितनी आपकी अंदर की रोशनी है। उतना बड़ा प्रतिबिंब बनना चाहिए जितना आपको दिखना, देखने की शक्ति है। वो लेंस साइज नंबर साइज, और जितना नंबर आपको लगा दिया, 5 नंबर लगा दिया तो ज्यादा सोने में क्या है? आपका नंबर आता आधा तो 5 नंबर लगा दें तो ज्यादा देंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा लगेगा जैसे पढ़ नहीं पाओगे, देख नहीं पाओगे। नंबर की व्यवस्था, सेकेंड की व्यवस्था क्या है? अंदर की रोशनी से चेक हो, जितना दिखने की शक्ति है उतना नंबर आपका आ जाए। वो फिर साइज और बात तो बताओ की रोशनी दिखा कैसे? चश्मा से दिखा, और चश्मा से दिखे तो अंधे को दिखना चाहिए, जन्मान को उसे भी चश्मा से दिखे तो दिखना चाहिए। नहीं दिखता, इसका मतलब क्या है? चश्मा से नहीं दिखता। और नहीं मानो, अब मत मानो, हम क्या करें? निमित्त नैमित्तिक संबंधों को देख करके ये अज्ञान की जगत लूटता तो सही मान लेता है। कुत्ते में और शेर में क्या अंतर है? कुत्ता मारने वाले लाठी को पकड़ेगा और वो मारने वाले को पकड़ेगा, उसकी गर्दन दबाएगा। जो मारने वाले की गर्दन दबाएगा वह शेर जीत जाएगा, उसे मार देगा। लेकिन लाठी को अगर दबाएगा तो फिर मर जाएगा। उसने मार दिया शेर ने और कुत्ते मर गया उसी लाठी में। बहुत लोगों की आदत होती है दूसरे की कंधे पर बंदूक चलाने। अब को बोलोगे, अरे भैया दूसरे कंधे पर बंदूक चलती है नहीं? तुम्हें मालूम नहीं? बंदूक चलाने की, बंदूक तो चाहिए ही लेकिन ताकत भी चाहिए। मनोबल आपका कमजोर है तो बंदूक से मर जाओगे, और मनोबल आपका बढ़िया है तो बंदूक क्या एक छोटे से डंडे से डर जाओ। एक कार्य के होने में अनेक कारण, उनका निरूपण अनेक प्रकार से होता है। बहिरंग कारण, अंतरंग कारण। एक छोटे मध्य में एक वाक्य मूल कारण को नहीं जानता, कारण मूल कारण को नहीं जानता। नारकी के बाहरी कारण को जानेगा तो ठीक, लड़का पता होने था कि दुखी हो, खून की नदी बहती है दुखी होता, एक दाना खाने को नहीं मिलता दुखी होता। अरे एक दाना खाने को नहीं मिलता दुखी होता है ये सोच है तुम्हें टका से जीवन न लाई, दुख का संबंध दर्जन से विचार करो। भगवान प्रार्थना को, भगवान आचरण को 6 महीने आहार नहीं दिया, 7 महीने कितने दुखी है? पढ़ो
लौट रहे हैं जैसे कि दस आहार लेकर की जा रही है। अब वो मुद्दा तुम्हारे भाग्य नहीं है तो दिखाने को मिल जाए, देखने को मिल जाए। ईश्वर आहार तो नहीं हो रहा, उल्टे का मोड़ हो रही। कोई कन्या देखता, कोई युवराज रहता था, कोई रत्नों का ढेर लाता था, कोई बातें करता था। अब सब दिवा गए, अब अपन फिर आनंद करेंगे, अपन ये जगेंगे हम तो ही। लेकिन उस आदित्य को कभी झुंझलाहट नहीं आती। ये समझते कुछ है नहीं, मानते कुछ है नहीं, और उल्टा हो कर दिया। अब जाएंगे निकलेंगे नहीं। बोलो, इतना धैर्य चाहिए आपको धर्म के लिए। आदिश्वर को ये विकल्प नहीं आया कि कल की अब जाना ही देखा। समझती है, मानती है, उल्टी काम करके इन्हें ये नहीं मालूम दो भोजन के गिलास लेने के लिए आए हैं, एक कन्या के लिए आए, फिर आदि करने के लिए आए, फिर रत्नों के लिए आए। और जाते रहे तो एक दिन बिजी मिले, और जाना बंद कर दी तो और जिस समय बिजी मिली उस समय में अपने आप मिली। कहाँ गए थे? इंद्र कहाँ गए? जब आहार हुआ तो बाजी बजाने आ गए, पंचायत में आ गए। जब आहार नहीं हुआ तो आहार देने नहीं आ सकते, नहीं आते। कुछ है? उन्होंने पढ़ा था जड़ चेतन की जपण अपने 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 लिए होती है। तुम तो पढ़ते हो खाली, लेकिन विचार करो आज ईश्वर को कोई विकल्प आया? नहीं आया, विपरीत विकल्प नहीं आया। जब ये अज्ञानी अपना ज्ञान का भाव नहीं होते, उल्टे ही काम करते हैं, तो हम ज्ञानी होकर के अपना काम क्यों छोड़ते? चर्चा के लिए बराबर निकलते रहे, एक दिन बिजी मिले, फिर चला जाके बोल, और तो अभी विकल्प नहीं आया। इतने बाद बिजी मिली तो गणना पूरा 8 दिन बाद तुम्हें पूछे और सोच मोटा में बोलते हैं बस ज्यादा का हुआ है, 2 रोटी थी, लेकिन नहीं, गन्ने का रस था तो गन्ने की रस का मालूम है कि इसका मतलब है कि गन्ने का रस का नहीं हुआ, समझा रस का। उनका रस का आहार जो है, गन्ने का रस तो इन आंखों से दिखाई देता है। विज्ञान की आंख से देखो, अगर से से देखो, समता का समता रस कौन किया करते, दुख दुख दोनों। हम ये नहीं कह रहे बाहर के कारण नहीं, लेकिन बाहर के कारण बाहर ही। और जब ये सब बाहर के कारण है तो कोई भीतर का कारण होना चाहिए। तृष्णावान जीव जब तृष्णा से दुखी होगा तो किसी की तृष्णा होगी कि नहीं होगी? धन की तृष्णा, और तृष्णावान जीव धन की तृष्णा, धन की तृष्णा, धन निमित्त है कि नहीं? उसमें स्वभाव तो नहीं है। तो तृष्णा से जब दुखी होगा तब कोई निमित्त होगा कि नहीं? धन का न होना, धन का अपनी कल्पना के अनुसार न होना,
ट्रेन में चले आ रहे सेठ सेठानी, गांव का आदमी एक मिल गया वहीं। चाची कब आए? उदास कैसे हो? बोले कछु नहीं, 3 लाख को घाटा हो। सेठानी मुस्काई। चाची मुस्कान कर रही कि अरे इनकी आदत ऐसी है, 5 लाख का लाभ सोच करके चले थे घर से, सो 2 लाख का लाभ हुआ। कल्पना क्यों करो ऐसी? अब बताओ, कल्पना से दुखी है क्या उस घटना से दुखी है? जब अपने अज्ञान से दुखी होता है, मोह से दुखी होता है, तब द्रव्य कर्म का उदय अंतरंग निमित्त है, नो कर्म का संयोग बहिरंग निमित्त है। जाने कितने कारण हैं। आप यहां आकर के बैठे, आप कैसे बैठे? पहले तो बताया कैसे बैठे? पैदल आए कि गाड़ी पे आए? परिणाम से आए। जब परिणाम से आए तो गाड़ी भी निमित्त है, सड़क भी निमित्त है। ये थोड़ी सड़क नहीं थी और आ गए आप, गाड़ी नहीं थी और आ गए। अरे यार चलने को तो थे, आ तो रही थी, गाड़ी खराब हो गई, सड़क खराब हो गई, पुलिया टूटी। होता है कि नहीं? लेकिन सड़क और गाड़ी ये बहिरंग निमित्त हैं। सबसे पहले मुख्य निमित्त है आपके परिणाम। या तो हम परिणाम को स्वीकार ही नहीं करेंगे, या फिर परिणाम कोई कारण वो बाहर कारणों को कारण माने, बाहर कारणों को स्वीकार ही नहीं करें। ये स्वाध्याय की असफलता है, ये समझो। हम जाकर के चौराहे पर पहुंचे और ये सोचने लगे अब किधर जाएं। इसका मतलब ये है कि तुम्हें रास्ता मालूम नहीं है। रास्ता मालूम होती तो 3 रास्ता छोड़ करके निकल जाते। बोलो, अपने जीवन में कितनी बार सोचे आप क्या करें, क्या करें, क्या फालतू, कोई टाइम टेबल नहीं है। इसका मतलब है भगवंतों की भक्ति का टाइम हो तो भक्ति करो, स्वाध्याय का टाइम हो तो स्वाध्याय करो। क्या करेंगे क्यों कहते हो? आप फालतू हो क्या? 4 बज गए तो किसी काम का टाइम हुआ कि नहीं, वो काम करो। लेकिन क्या करें? इसका मतलब ये है कि हमें करने लायक कुछ सूझता ही नहीं है। आपको ये बात मालूम ही नहीं है। हर काम समय पर करो, लेकिन भेद ज्ञान हमेशा करो। भेद ज्ञान के बिना तुम 4 बजे से उठोगे, 10 बजे तक लगे होगे, कोई मतलब नहीं। ये तो बहुत हल्की बात हमने कही है। भेद ज्ञान के बिना त्याग बेकार तपस्या कोरी है। सद्गुरु बार बार समझावे, राग बंद की डोरी है। पुरुषार्थ वो प्रवचन था जी टीका में लिखा है, स्वर्ण और रेती को धोने की मेहनत करने पर भी उसे कुछ नहीं मिलता। जिसे स्वर्ण और रेती का अंतर नहीं मालूम, स्वर्ण और रेत का अंतर मालूम है, वो धोएगा निहारिया, उसमें सोने का निकालेगा, चांदी का निकालेगा। तुम क्या करोगे? तुम्हें मालूम ही नहीं। धोने से पहले सोने के कणों का रेत का अंतर समझ लेना चाहिए। अंतरंग के वैभव को बहिरंग के वैभव को समझना चाहिए। सुख का उपाय करने से पहले सुख का उपाय समझना चाहिए। पूजा करने से पहले पूज्य का स्वरूप, पूजा का फल, पूजा की विधि समझना चाहिए। जब हम वीतरागी की पूजा करते हैं तो राखी पूर्ति से कैसे पूजा हुई?
वीतरागी की पूजा करोगे तो वीतराग भाव साथ में आना चाहिए कि नहीं? स्तुति करी, स्तुति, लेकिन स्तुति में क्या कहा? जय वीतराग विज्ञान। ऐसा थोड़ेंगे रागी की स्तुति करने लगे, आपके कपड़े बढ़िया हैं, आपकी शक्ल बढ़िया है, ये थोड़ी कहेंगे आपकी वीतरागता बढ़िया है। लौकांतिक देव आते हैं, आपको मालूम है, बस इतना ही कहेंगे। लौकांतिक देव केवल भगवान के बैराग के समय आते हैं, पंच कल्याणक में भी नहीं आते। और आए और गए अनुमोदना करके बैराग की, उसके बाद स्वर्ग के इंद्र आते हैं, वो तब कल्याण मनाते। ठीक है, अब ये बताओ, लोकांतिक देवों ने भगवान को पहली बार देखा? न तो जन्म से देखा, पहली बार ही तो देखा। ओ भैया ऐसा रूप हम तो पहली बार देखा। अरे ऐसा रूप, ऐसी वीतरागता हमने पहली बार देखी। ऐसा रूप नहीं, बैराग की अनुमोदना करके चले जाएंगे। धन्य आपके बैराग के विचार को, इसी बैराग्य से आपका हित होगा, इसी बैराग से जगत का हित होगा। आप दीक्षा शीघ्र धारण करो। ये बात कहां से आएगी? काय में से आई? ज्ञान में से आई कि अज्ञान में से आएगी? आत्मज्ञान से आएगी कि इंद्रिय ज्ञान से आएगी? आपके बैराग के विचार को धन्य है। ये नहीं कहा आपकी सुंदरता का ऐसा विस्मय देखने लगे, का देखें भाई? आपका सफेद खून है देखने लगे, आपके पसीना नहीं आता देखने लगे। अरे विकल्प नहीं आता ये देखो, पसीना नहीं आता ये देखोगे। विकल्प नहीं आता ये देखो। जब विकल्प ही नहीं आता तो पसीना कैसे आएगा? आपको मालूम है पसीना शरीर के श्रम का विकार है और विकल्प आत्मा का विकार है। क्यों? ज्ञान का विकार है। ज्ञानी को विकल्प नहीं आएंगे, सारा रोगा लोग जल कहते, लेकिन अज्ञानी को एक पदार्थ देखेगा, इस पे एक फूल बना होता तो और बढ़िया। अरे तुमसे पूछो और क्या मतलब हुआ? एक जेब और लगी होती तो अच्छी थी। अरे उन्हें एक जेब की जरूरत है, एक जेब लगा रहे, तुम्हें क्या करना है? मनुष्य एक दिन निकला, कोयल को बोलते हुए सुना, एक कोयल तेरी वाणी तो बहुत अच्छी है, लेकिन काला रंग नहीं होता तो अच्छा था। फिर समुद्र का पड़ा किनारा, ये समुद्र पानी तो बहुत है, खारा नहीं। अगर पानी खारा नहीं होता, इतना पानी मीठा होता तो फिर से समझो यानी क्या हो रहा है। कोयल को देख करके काले रंग क्यों है, समुद्र को देख करके ये खारी क्यों है? ये विकल्प आ रहे हैं। ऊपर से आवाज आई, सुनो भाई, ये मनुष्य अगर तुझ में दूसरों की बुराई देखने की आदत नहीं होती तो कितना बढ़िया। चंद्रमा तो कलंक, कोयल तो काली, समुद्र तो खाली। अरे तेरी तृष्णा खाली है, तेरी प्यास समुद्रों से भी नहीं भरेगी। तेरी मलिनता समुद्र से दूर नहीं होगी। जिनकी मति व्यवस्थित नहीं होगी उनका जीवन पूरा हो जाएगा, व्यवस्थाएं कभी पूरी नहीं हो पाएंगी।
नीचे का मकान बनाओगे तो ऊपर का रह जाएगा, मकान बनाओगे तो दुकान रह जाएगी, दुकान बनाओगे तो गोदाम रह जाएगी, कहीं न कहीं रह जाए, वो पूरा नहीं हो पाएगा। बिना तो जाने धरे बहु गनेरे तिहारी कृपा ते बस काम पूरे हो गए। करने की शक्ति ही नहीं है। ये सब पुण्य के खेल हैं, पाप के खेल हैं। जिनको तुम अपने खेल माने बैठे हो वे पुण्य पाप के खेल हैं। एक जगह रहने वाला नहीं है, एक जगह में रहने की जगह नहीं है। एक जगह एक आदमी के पास खाने वाला नहीं है, एक को खाने को नहीं है कि नहीं? चार जगह जाए तब पेट भरे मुश्किल से भिखारी, और एक खाने वाला नहीं है। ये विचित्रता देख करके, ये विचित्रता तुम्हें संसार में नहीं दिख रही, स्वरूप में दिख रही है। स्वरूप में विचित्रता नहीं है। विचारना वह शुद्धात्मा कौन है जिसकी विराधना का फल अनंत दुख, निगोजिया का दुख विराधना का फल, नारकी का दुख विराधना का फल, तिर्यंच का दुख विराधना का फल। जिनको आप सुखी मानते हो उन देवों का दुख विराधना का फल। विराधना करोगे तो देव बन करके भी दुखी होगी, आराधना करोगे तो क्या कहीं जाओ। क्यों मुन्नाज ने देखा पद्म पर मालधारी देव ने, मैं चाहे कहीं हूं, हे भगवान आपकी भक्ति हमारे हृदय में बनी रहे। चाहे कहीं हो, इससे क्या मतलब? भक्ति होगी तो शक्ति तो अपने आप रहेगी, भक्ति नहीं होगी तो शक्ति कहां से आएगी? तुम भूल जाओगे, कौन याद दिलाएगा तुम्हें? कौन प्रतीति करेगा? विष्णु कुमार मुंडाज को मालूम था कि हमारी बिक्री रिद्धि है। जब उनसे कहा महाराज इन 700 मुंडाजों का उपसर्ग आप दूर कर सकते हो, बोले हम क्या करें, उस आपको बिक्री रिद्धि है। हाथ फैलाया तो बिक्री है, तो जिसका उपयोग अंतर में है उसी बाहर की रिद्धियों की खबर नहीं है, तो जिसका उपयोग बाहर में है उसी अंतर की रिद्धियों की कैसे होगी? सोच रहा है हमारे पास का है, हमारे पास का है, और सब कछु है। तुम्हारे पास ज्ञान है कि नहीं? सुख है कि नहीं? एक भी गुण कम नहीं, एक भी शक्ति कम नहीं, और हमारे पास का है, हमारे पास का है, वही पैसा नहीं है। अरे पैसा नहीं है, पैसा की जरूरत भी नहीं है। सुखी होने के लिए वेद ज्ञान की जरूरत है, का पैसा की जरूरत नहीं है। पैसा तो तुम्हारे पीछे फिरेगा और तुम छोड़ आगे फिर भगते जाओगे, पैसा छोड़े छोड़े क्षण में छोड़ते जाते। दीक्षा लेकर के जब गए तो साथ में लेकर के गए, छोड़ के गए। जिसको तुम सुख का कारण मानते हो, सच पूछो, जिनवाणी ये कहती है वो छोड़ने लायक है? छोड़ने लायक माने उसकी ममता छोड़ने लायक। ये तुम्हारा पागलपन है, अज्ञान है, जो ये मानते हो पर पदार्थ सुख के कारण हो सकते हैं। पर पदार्थ सुख के कारण कभी किसी के लिए न हुए, न हैं और न होंगे। इसलिए अपना समय शक्ति आराधना में लगाओ। रंभो।